हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम खालिद खान, योर इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पोम और लेक्चर 1 जो है मेरे उस पर बेस करता है, जो आप लोगों ने वर्ड से सुनना है उसको। इंशाल्लाह यू विल एंजॉय अ लॉट। नाउ फर्स्ट हमारी जो पोम आज की है वो है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यानी कि इसकी उर्दू है सरसब्ज जंगल में दरख्त के नीचे का एटमॉस्फेयर। ये अ सॉन्ग फ्रॉम एज यू लाइक इट, ये है गाना है जो कि एज यू लाइक इट के नाम से है। इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर, अ ग्रेट आर्टिस्ट, अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट। ये अगर ये ना होते तो आज जो हम प्रॉपर जो पढ़ रहे हैं वो इस शेप में नहीं होती बच्चों। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड डाइड इन 1616। ठीक है बच्चों। अच्छा, ज़रा बताता हूँ इस पोएम के बारे में, इसके बैकग्राउंड क्या है। दिस पोएम इज रिटर्न इन 1599 एंड नॉट लेटर दैन 1600। ये इसकी पब्लिकेशन है, ये कब इसको लिखा गया है, इसको शाये कब आई गया है। अच्छा, दूसरी और बात सुने गौर से। द सॉन्ग अकर्स इन एक्ट 2। ये शेक्सपियर की मशहूर कॉमेडी बुक से, जो एज यू लाइक इट है, टाइप ऑफ कॉमेडी है, उस कॉमेडी बुक के एक्ट नंबर 2 और सीन 5 से इस पोएम को, इस गाने को बनाया गया है। नाम एज यू लाइक इट, वन ऑफ शेक्सपियर्स पॉपुलर कॉमेडी। शेक्सपियर जो है वो ग्रेट ड्रामाटिस्ट भी हैं, कॉमेडी भी उसने कई लिखी हैं, तो उसके कई कॉमेडी बुक में से ये मशहूर कॉमेडी बुक से। द सॉन्ग इज संग बाय एमन। अच्छा, ये जो पोम है इसे सॉन्ग शक्ल में गाया गया है, और गाने वाले जो हैं वो एक बुज़ुर्ग हैं, एक लॉर्ड हैं, नाम उनका लॉर्ड एमंड्स, जो कि रह रहे हैं जंगल में। वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नॉबल मैन लिविंग अ लाइफ ऑफ एग्जाइल, यानी गुजार रहे हैं लाइफ ऑफ एग्जाइल लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। जब वो लाइफ गुजार रहे हैं एग्जाइल लाइफ फॉरेस्ट के अंदर, तो उनके साथ कुछ और जो है नवाब के ग्रुप ज्वाइन हो जाता है। अ ड्यूक हु हैज़ बिन रॉब, एक और नवाब जो होता है वो भी जंगल में आ चुका होता है, और उसके छोटे भाई ने उससे हसद में आके उसको मुल्क से दर बदर कर डाला, यानी कि एग्जाइल लाइफ गुजार रहे हैं, डोमिनेशन बाय हिज विकेड ब्रदर। यानी कि इंसान जो है दुनिया में जब रहता है तो भाई भाई का अपना नहीं है, भाई भाई अपना नहीं होता है। दौलत के लिए, माल के लिए, पैसे के लिए, तख्त ताज के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ गद्दारी करके उससे अपने मुल्क से क्या करवा डाला, एग्जाइल कर डाला। इसलिए वो जो था ड्यूक भी जंगल में आ गया फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में, और रह रहे वो लॉर्ड एमन के साथ, जो कि लॉर्ड है। इन्होंने इस पोएम को जो है वो गाकर सुनाया हुआ है, और ये बड़ी प्यारी पोएम है, रीडिंग करता हूँ, आप ज़रा और सुनेगा। कुछ मुश्किल वर्ड भी लिख दिया मैंने, साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है बच्चों, ओके। फर्स्ट लाइन हमारे के, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी एंड टर्न हिज मैरिड नोट। इस पोएम की फर्स्ट स्टैंजा में लॉर्ड एमन कहता है, इस हरे भरे दरख्त के नीचे कौन है जो मेरे साथ इस दरख्त के नीचे सोना चाहता है, और साथ रहकर खुशी के मारे वो गाना गाया। यानी मेरे नोट के मीनिंग क्या होता है, हैप्पी और जॉयफुल सॉन्ग। यानी वो दावत दे रहे हैं उन तमाम लिसनर्स को, उन तमाम लोगों को, कि आप अगर दुनिया की लाइफ से परेशान हो तो आ जाओ इस जंगल में, इस हरे भरे जंगल में, इस दरख्त के नीचे आकर मेरे साथ लाइफ गुजारो। आप को यहाँ पर कोई टेंशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड नंबर 1। जब आप जंगल में आओगे, जब वहाँ पे कोई आपको छेड़ने वाला, तंग करने वाला नहीं है, तो आप केयर फ्री लाइफ गुजारेंगे। दुनियावी लाइफ में क्या होता है कि आपके साथ लोग मुंह पर तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपके चूरा घोप रहे होते हैं। लेकिन जंगल में ऐसा कोई नहीं है, आप अकेले तन्हा रह रहे हो, आज़ाद रह रहे हो। तो कहता है पोएट लॉर्ड एमन, कहते हैं, अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रॉट, जिस तरह से परिंदे चहचहा रहे हैं खुले आम अपने अंदाज में, आप भी गाएं इस परिंदों के साथ। इस तरह बर्ड्स को केज में रखा जाए तो वो उसकी आवाज़ निकल नहीं पाती है, खुशी हमारा गाना नहीं गा पाता है। वो जैसे उसको आज़ाद करते हैं तो ऑफकोर्स वो परिंदा अपने मर्द चहचहाता है। इस तरह से इंसान भी जब शहरी लाइफ में होता है, दुनियावी चक्कर में फंस जाता है, तो वो जकड़ जाता है। जैसे उसे मिलती आज़ादी तो वो भी चहचहाना लग जाता है। इसी तरह पोएट कहता है कि आओ इस बर्ड की तरह आप भी खूब चहचहा के गाना गाओ। अब बड़े अहम लाइन क्या था, कम हाइदर, कम हाइदर, कम हाइदर, आ जाओ मेरे दोस्तों, आ जाओ मेरे दोस्तों, यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ। अपने पास बुला रहा है वो सुकून लेने के लिए।
हियर शैल सी नो एनिमी, और कहता है लॉर्ड आर्मेंट्स कि आपको जब यहाँ पर मेरे पास आओगे दुश्मन आपको नहीं मिलेगा मेरे, बट विंटर एंड रफ है। जंगल में बच्चों एनिमीज नहीं है। पोएट कहता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। जंगल में जब आओगे तो यहाँ पर एनिमीज नहीं, सवाए दो चीज़ों के, विंटर सर्दी बहुत कड़ाके पड़ती है, बहुत सख्त सर्दी, और रफ वेदर। इन दो को अगर आपने सह लिया तो ऑफ कोर्स आपका लाइफ बहुत क्या है, पीसफुल लाइफ है। तो इसमें इस स्टैंजा में ये बातें बता रहे हैं। उसके बाद सेकंड स्टैंजा में फिर वो दावत दे रहे हैं, लोगों को इनवाइट करके बता रहे हैं कि हु डॉथ एम्बिशन शन, आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात को रिजेक्ट करना चाहते हैं, लालच नहीं करना चाहते हैं, मेंटली पीस चाहते हैं। अच्छा पता है क्या बच्चों, आपके पास बहुत दौलत है, माल है, लेकिन मेंटली पीस नहीं है, तो वो पैसे किसी काम के नहीं है। तो लॉर्ड एमेंट कहता है हु डॉथ एम्बिशन शन, आप में से कौन ऐसा है जो दुनियावी लालच को छोड़ना चाहता है। ऑफ कोर्स इन तमाम जंगल में आपको बच्चों आपको आराम तो नहीं मिलने वाला, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, लेकिन मेंटली क्या मिलेंगे आपको, पीस लाजमी है। एंड लव्स टू लिव इन द सन, ऑफ कोर्स जंगल में आरामदा बिस्तर नहीं मिलेंगे, शहाना लिबास नहीं मिलेंगे आपको, ठाट बाट रहने के घर नहीं मिलेंगे, वहाँ पर कड़कती धूप के नीचे आपको लाइफ गुजारनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी सुकून मिलेगा बच्चों आपको, कोई भी आपके पीछे छुरा नहीं मारने वाला है पीठे पीछे आपके। सीकिंग द बबल सीकिंग द फूड ही ईट, आपको खाना खुद से तलाश करना पड़ेगा। यही नहीं कि आप शहर में क्या होता है, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म में आप मिनिस्टर्स हैं तो आपके आसपास लोग खाने के ढेर लगाते हैं, जो ऑर्डर करते हो वो मिल जाता है, लेकिन जंगल में आपको अपने खुराक खुद से तलाश करनी पड़ेंगी। तो कहते हैं सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज विथ व्हाट ही गेट, एग्जैक्टली बच्चों जब इंसान मेहनत करता है, जब मेहनत करके जब फल मिलता है तो ऑफ कोर्स से क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ऑफ कोर्स इंसान अगर आप भी मेहनत करेंगे और आप मेहनत से अगर तैयारी करते हो और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी। फिर कहता है कम हैदर, आओ दोस्तों, ए लोगों, जो लोग शहरी लाइफ से परेशान हैं, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाएं आप। कम हैदर हियर शैल ही सी नो एनिमी, जंगल में आपको कोई भी दुश्मन नहीं मिलने वाला, बट विंटर एंड रफ वेदर। तो इसमें बच्चों इस पोएम के अंदर जो मेन बात क्या है कि आपको मेंटली पीस के हवाले से वो जो लिसनर को इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप में से कोई लोग मेंटली पीस चाहते हो, दुनियावी चक्करों में परेशान हो चुके हो, तो ऑफ कोर्स कम to the forest and get pleasure. Here you have to face two things like winter and rough weather. Except them, you have never find any enemies. तो इस पोम के छोटे से पोम से इसमें सवाल जो बनते हैं। अच्छा, मेन बातें मैंने बता दी आपको, ये आपके MCQs के लिए है। और कुछ मुश्किल वर्ड हमारे पास यहाँ ये है कि जैसे लाई के मीनिंग झूठ बोलना होता है, लेकिन लाई के मीनिंग लेटना भी होता है, और लाई के मीनिंग आपके साथ रहना भी होता है। तो इस पोएम में जो मीनिंग दे रहा है वो क्या है कि लाई के मीनिंग क्या है, मेरे साथ रहने की दावत दे रहा है पोएट। सेकंड हमारे वर्ड से मैरी नोट, इसकी मीनिंग है जॉयफुल सॉन्ग, ऐसे सॉन्ग इससे आपको गाकर सुनकर आपको खुशी फील हो। थर्ड शन, इस शन की मीनिंग है अवॉइड करना, यानी कि अपने आप को बचना, रिजेक्ट करना, बुराई चीज़ों से अवॉइड करना। द लास्ट वर्ड हाइदर, अब ये वर्ड मॉडर्न ग्रामर इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, इसकी मीनिंग है हेयर। तो कम हाइदर जो बोल रहा है पोएट, इसकी मीनिंग है कम हियर। इसमें जो सवाल बनते हैं बोर्ड के लिहाज से, वो सवाल ये है कि पोएट इस पोएम के अंदर लिसनर्स को क्या दावत दे रहा है। वर्ड द पोएट इज इन्वाइटिंग, व्हाई द पोएट इज इन्वाइटिंग द लिसनर इनटू द जंगल, दैट्स इट। इसमें जो मेन क्वेश्चन हमारे पास थे यही था कि पोएट जो है वो क्यों इस लिसनर्स को दावत दे रहा है जंगल में, और उसी बात के कुछ मैंने मालूमात आपको दी हैं। ऑफ कोर्स आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो आज के लेक्चर 1 हमारा बच्चों पोएम 1 था, विच नेम इज़ अंडर द ग्रीनवुड ट्री। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। अब अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।